जय हिंद दोस्तों आज शेयर मार्केट से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है सीडीएसएल। जो अपन स्टॉक बाय करते हैं वो सीडीएसएल के पास में एक डिपॉजिट होते हैं। जिस तरह से अपन बैंक में पैसे जमा करते हैं उसी तरह से भी स्टॉक में एक ब्रोकर का काम करता है। जो जरोदा इस तरह एंजल वन है, ये ब्रोकर का काम करते हैं। ये इनका अकाउंट होता है सीडीएसएल और एनएसटीएल का। एनएसटीएल अभी मार्केट में लिस्टेड नहीं हुआ है, सीडीएसएल मार्केट में लिस्टेड है। तो उसके वहां पर अपन बाइंग किस लेवल पे कर सकते हैं, अपने स्टॉक वहां वहां पर जमा होते हैं, वापस विड्रॉ भी करते हैं। तो उसका एक प्रोसेस रहता है। तो चलते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं। और बहुत ही एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है सीडीएसएल में, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये सीडीएसएल का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसका पहले ये पुरानी कंपनी है, मतलब कि कब कह सकते हैं कि 22 से पहले शायद मार्केट में आई थी, उसको छोड़ देते हैं अपन। ये कंसोलिडेट के बाद में एक देख सकते हो कि कंसोलिडेट था पहले, कंसोलिडेट के बाद में एक अच्छा बुल रन आया, इसमें अच्छा ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में वापस इसमें ये कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट के बाद में वापस ब्रेकआउट, पुल बैक पैटर्न, वापस सपोर्ट लिया यहाँ पर, फिर कंसोलिडेट, कंसोलिडेट के बाद में वापस ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में फिर ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेट, और अभी प्रेजेंट टाइम में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में वापस कंसोलिडेट होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो जानते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, इसमें नीचे की तरफ गिरावट थोड़ी जब आ सकती है जब एनएसटीएल मार्केट में लिस्टेड होगा। ठीक है, मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में इसकी थोड़ी सी, दोनों का एक मोनोपोली बिजनेस मॉडल है सीडीएसएल और एनएसटीएल, इसके अलावा कोई भी बिजनेस मॉडल है नहीं इनका कंपैरिजन में। तो दोनों में जाहिर सी बात है कि इतने दिन सीडीएसएल अच्छा रिटर्न दे रहा था, अच्छी इसका एक मार्केट में लिस्टेड था। अब एनएसटीएल भी शायद आने वाले समय में कब आता है, एनएसटीएल मार्केट में लिस्टेड होता है तब ये आईपीओ लेने के बाद में इसमें थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो कौन से लेवल है जहां से अपन बाइंग कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली चीज तो एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड में अब जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, उसी तरह से इस स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर है। उसको अपन समझते हैं कि किस तरह का इसका बिहेवियर है। देखो ये एक रेंज बनाता है, रेंज के बाद में ब्रेकआउट आता है, फिर वापस रेंज बनाता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर रेंज बनाता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर ये रेंज बनाता है। प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हो कि ये लगभग 2-3 बार इस तरह से कर चुका है। फिर अभी प्रेजेंट टाइम में इसको इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में अभी इस रेंज बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। जब तक ये इसमें ये नहीं आ जाता आईपीओ इसका एनएसटीएल का, तब तक हो सकता है कि अब ये एक बार के लिए 2000 जो टॉप लगा है वो थोड़े दिन सस्टेन कर सकता है। ठीक है, अब इसमें नीचे की तरफ एक पहली चीज तो बाइंग करनी है, तो इस लेवल पे से पहले तो कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन नहीं सकती। ये एक जोन बनेगा, इस जोन के पास में अपन बाइंग आता है तो कर सकते हैं इस लेवल में। इसके साथ ही देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट है इसके। अब देखिए यहां पर इस तरह से ये इस तरह का इसका ट्रेड लाइन को इसने बार बार सपोर्ट लिया है। ठीक है, इस ट्रेड लाइन का इसने बार बार सपोर्ट लिया है। ये ट्रेड लाइन को बार बार यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, एग्जैक्ट वहां लगभग इसने सपोर्ट लिया, जोन बना सकते हैं। प्रेजेंट टाइम आए तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई बाइंग टीआरसीपी दे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अगर इसमें लंबी मान लीजिए, एंड एक चीज और ध्यान देखिए, एनएसटीएल का अगर मार्केट में लिस्टेड आता है तो इसमें ये पैटर्न थोड़े फेल भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, होंगे नहीं होंगे वो हमें पता नहीं, लेकिन अगर एक कंपैरिजन में कंपनी आज आके खड़ी हो जाती है तो इसमें गिरावट आ सकती है। पहली चीज तो यहाँ से पहले तो किसी भी सूरत किसी भी कंडीशन में कुछ भी अपने को कोई भी बोल दे तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकते इस ट्रेड लाइन के पास में आने से पहले। तो प्राइस कितना का प्राइस है, 1600 से 1650 के लगभग है, जहां से अभी 1762 ट्रेड कर रहा है, 82 ट्रेड कर रहा है। यहाँ आता है तो अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अगर इस ट्रेड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया किसी भी सूरत में, किस तरह से आईपीओ लिस्टेड होने के बाद में, तो अपने पास में एक लेवल है इंपॉर्टेंट जहां से बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ये लेवल रहेगा। ठीक है, एक बार भी इसको टेस्ट मतलब टच नहीं किया पहले वाले को, तो इस लेवल पे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। पहला लेवल कौन सा है, ध्यान दीजिए 1600 का पहला लेवल है जहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बाइंग टीआरसीपी मंथली टाइम फ्रेम में बनना चाहिए। मैं वीकली क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि यहाँ पर टूटने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी बनता है तो 1600 के लगभग इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अगर नीचे की तरफ आता है तो फिर बाद में अपने को इसका वेट करना पड़ेगा, और इस लेवल पे 1300 के लगभग है, 1300 के लगभग आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां पर की जा सकती है।
कहने का मतलब है कि 1600 और 1300 दो लेवल है जहां से बाइंग कर सकते हैं। इस पे थोड़ा रिस्क रह सकता है क्योंकि 2-3 बार इसको टेस्ट कर चुका है। दूसरा एक इसके कंपैरिजन में कंपनी भी आ चुकी है एनएसडीएल, जो कंपनी मार्केट में लिस्टेड होगी, तो फिर बाद में ये 1300 के लेवल सही जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। बिजनेस मॉडल शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है। इसके मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखा देता हूँ किस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट है। देखिए मार्केट कैप की बात की जाए तो 36,975 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है 1769 है। इसका 90 मतलब 20,000 के लगभग इसने टॉप लगाया था। और ये देखो ये डिपोजिटरी सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड मार्केट, इसमें देखिए कैपिटल, ये मतलब कि इनका ये काम है जो अपन स्टॉक लेते हैं वो इनके पास में जाके डिपॉजिट होते हैं, बस कहने का मतलब ये है। इसके अपन क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह के इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। ठीक है, इसमें देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो इसमें सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, नेट प्रॉफिट और अदर इनकम का सोर्स है वो भी देख लेंगे। इसमें मार्च जून सितंबर की बात करें तो मार्च का 241 है, बाद में 257 था, बाद में 322 है, बहुत ही अच्छी सेलिंग हुई है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 93 है, 103 है और 122 है। कहने का मतलब डिपॉजिट और भी अकाउंट इसमें ओपन हो रहे हैं यहाँ पर। अदर इनकम का सोर्स की बात करें तो 30 से 37 में ये भी बढ़ के आया है। और नेट प्रॉफिट मानोगे तो 129, बाद 134, 162, बहुत ही अच्छी इसका नेट प्रॉफिट आया है। तो कंपनी ठीक है, बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी बिजनेस मॉडल कह सकते हैं अपन। अब इसमें देखिए अपन जो लेवल डिस्कस किए उस लेवल पे आना चाहिए कहने का, और इसका चार्ट में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, केवल ये है कि स्ट्रेट लाइन के पास में आके बाइंग टीआरसीपी देता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन न्यूज की वजह से, न्यूज ये है कि एनएसटीएल भी मार्केट में लिस्टेड होगा तब, और दूसरी स्ट्रेट लाइन को बार बार सपोर्ट कर चुका है, तो इस लेवल को अगर नीचे किसी कंडीशन में ब्रेक डाउन करता है तो इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी 1300 के लगभग और 1600 के लगभग। 1300 इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा जहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, लेकिन रिस्क है। जो भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट अपन करते हैं उसी तरह से का रिस्क है, ज्यादा इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करे न करे, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सी अलग दिखाई दे रहा है, उसको हम समझें तो उस पैटर्न के हिसाब से भी अपन देख सकते हैं। यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएं, एक सेकंड, थोड़ा सी यहाँ से नहीं, थोड़ा और इस तरह से लगाना पड़ेगा अपने को, थोड़ा सी और सपोर्ट लेना पड़ेगा, इस तरह का भी कर सकते हो। तो 61% इस तरह का यहाँ इसका कोई ज्यादा सपोर्ट है नहीं इसका। ठीक है, इसको किस तरह से ज्यादा इसका मतलब नीचे की तरफ आता है तो कहाँ तक आ सकता है, वो केवल ये चांस है जहां से 1300 के लगभग आ सकता है। देखो अलग अलग स्टॉक का होता है, कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट को काम करते हैं, कोई नहीं करता, तो वो भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से इसका काम करता है। तो ये लेवल है, एक 1300 एक 1600 दोनों लेवल पे आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, नहीं तो इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी प्रेजेंट टाइम में अवॉइड किया जा सकता है। कभी भी हम इस स्टॉक को बॉटम में मतलब कि टॉप पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करते हैं, केवल हम बॉटम में बाइंग अपॉर्चुनिटी की देखते हैं कि बॉटम में बाइंग अपॉर्चुनिटी किस लेवल पे की जा सकती है, तो उसी का हम वेट करते हैं। 1300 और 1600 को वेट करना है, नहीं आता है तो हम किसी भी सूरत में स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं कर सकते। इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। और दोस्तों हर सैटरडे को लाइव आने की, इस सैटरडे को मैं लाइव नहीं आ पाया था, इसमें कि हम हर सैटरडे को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, किस तरह से ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, किस तरह से चार्ट को अप्रोच देना चाहिए। तो साथ ही जुड़ सकते हैं सैटरडे को मॉर्निंग में 10 बजे, और कोई भी अपने सवाल हो तो पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।